हाँ जी, तो जितने भी ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं उनकी पुरजोर फरमाइश पर कि सर ग्रुप 1 का बहुत सारा कंटेंट हो गया, अब बारी है ग्रुप 2 की। और एक दो बच्चे कह रहे थे सर पिछली बार आपने ग्रुप 1 का ज्यादा कंटेंट डाला था, इस बार ग्रुप 2 की सभी वीडियोस ज्यादा डालिएगा। अगर आप इस बात से एग्री करते तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या ये बात सही है या नहीं। मैं आता हूं आपके ग्रुप 2 की पूरी संपूर्ण लक्ष्य स्ट्रेटेजी के साथ, जिसके साथ किन बातों का ध्यान रख के आप ग्रुप 2 में श्योर शॉर्ट रिजल्ट ला सकते हैं। चाहे आप पहली बार ग्रुप 2 दे रहे हैं, चाहे आपने पहली बार ग्रुप 2 दिया हुआ या नहीं निकला था, जो भी रीजन हो सकता है, वन बाय वन मैं आपको बताता हूं कि भाई ग्रुप 2 के लिए आपको कौन सी चीजें जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आता हूं सबसे खतरनाक पेपर पर, जिसका नाम है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये बच्चों के लिए मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सरदर्द बनता है। और प्रॉब्लम बच्चों को इसलिए आती है क्योंकि वो ग्रुप 1 में कॉस्टिंग किसी और टीचर से पढ़ते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसी और टीचर से पढ़ते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आपका ग्रुप 1 की कॉस्टिंग और ग्रुप 2 के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टीचर सेम होने चाहिए। रीजन बिंग मैं आपको चैप्टर्स बताता हूं, क्योंकि क्या है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर एक्सटेंशन है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग का एक्सटेंशन है मेरे बच्चे। और क्योंकि जिस टीचर ने आपको ग्रुप 1 में पास कराया होगा, उसी टीचर से अगर आप ग्रुप 2 की मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेंगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा, अगर कॉस्टिंग आपको अच्छा लगा उनके पढ़ाने से। अब मैं कुछ चैप्टर्स की बात करता हूं जो जिस चीज का एक्सटेंशन है। जैसे आपने ओवरहेड चैप्टर पढ़ा होगा, तो ओवरहेड चैप्टर का एक्सटेंशन है एबीसी। आपने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो एक्सटेंशन है वो है डिसीजन मेकिंग इन मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल और लेबर वेरिएंस दोबारा से आएगा आपके पेपर में, ध्यान रखना। मल्टीपल टाइम्स आ चुका है मटेरियल लेबर वेरिएंसेस जो आपने पढ़े थे ग्रुप किसमें 1 में, इसलिए ग्रुप 2 में जब मैं पढ़ाता हूं तो मटेरियल और लेबर वेरिएंस दोबारा से उनको कराता हूं। और इसमें जो मेजॉरिटी है वो है आपका ओवरहेड वेरिएंस, यानी कि पूरा का जो सिलेबस बना हुआ है। ऐसे ही ग्रुप 1 में बजट था, इसमें सेम बजट है, कोई भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन रहता है बच्चों को कि कॉस्टिंग उनसे पढ़े। अगर आपने इनकेस ऐसा नहीं कर पाए हैं, फिर भी बहुत आसान है, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। आपका जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें सेकंड का एक क्वेश्चन, पहले मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, जैसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग खत्म होगा तो फिर अदर सब्जेक्ट्स की बात करूंगा इसी वीडियो में। अब इस वाली पीडीएफ में देखिए जरा आप, यहां लिखा हुआ मैथ थ्योरी आएगी। तो क्या थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है? आंसर इज यस, थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस। फिर आता है एबीसी कॉस्टिंग, जो कि ओवरहेड का एक्सटेंशन है। थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल देखने में लगता है, लेकिन सबसे सिंपल चैप्टर है ये। खर्चों को बांट रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, आप लॉजिक समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में एक क्वेश्चन आता है ब्रेक इवन पॉइंट का, जो कि ग्रुप 1 से रिलेटेड है। दूसरा आता है मार्जिनल कॉस्टिंग का डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। ये है कंप्लीटली ग्रुप 2 वाला पार्ट। आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में जनरली 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें 14 मार्क्स के क्वेश्चन में अभी लेटेस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखा गया है, जिसमें मटेरियल लेबर वेरिएंसेस जनरली पूछे जाते हैं। फिर जो सिक्स्थ का ए पार्ट होगा वो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगा, उसमें ओवरहेड वेरिएंस पूछे जाते हैं। बड़ा सिंपल है ओवरहेड वेरिएंस, जिनको मटेरियल और लेबर वेरिएंस आता है उनके लिए ओवरहेड वेरिएंस तो चिंटू वाली बातें हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन आएगा बजट। अगर आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो मेरा सजेशन यही रहता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अटेम्प्ट करके आगे निकल लो। नीचे देखो ही मत, नीचे और दिक्कतें आएंगी आपको। जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, डिविजनल परफॉर्मेंस का क्वेश्चन आ गया, डिसीजन ट्री आ गया, थ्योरी आ गया, ये बिल्कुल अलग दिशा में लेके चले जाएंगे आपको। हालांकि डिविजनल परफॉर्मेंस फिर भी थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन फिर कॉम्बिनेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है। ये और जो लेटेस्ट पेपर देखेगा उसमें ये देखा गया है। तो सर घुमा फिरा के ये बता दो, 14 नंबर वाले क्वेश्चन, मतलब जिसमें से 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, वो चैप्टर्स कौन से हैं? तो मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एबीसी कॉस्टिंग, इनमें से ही 14 नंबर वाला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। वैसे जो क्वेश्चन आते हैं वो 7-7 नंबर के आते हैं। ठीक है सर, ये हो गई आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बातें, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैं अब सोच रहा हूं इस बार एक आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच निकालूं, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। अगर आप लोग बोलोगे तो ठीक है, उस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जिन्होंने पहले एफएम पढ़ रखी है, कॉन्फिडेंस नहीं आता या एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उनके लिए नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस मैं उसमें लेके आऊंगा रिवीजन के साथ। और सिर्फ प्राइस रखूंगा उसका आपका 1250। ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है मैं ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए स्पेशली बता रहा हूं, क्योंकि हमारा फास्ट ट्रैक अवेलेबल है 1000 रुपीज में। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक ना लेके आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जिसमें आप अपनी तैयारी को अपग्रेड करना चाहते हैं,
अगर कोई बच्चा कहता है मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता, आई वोंट सजेस्ट दिस कोर्स। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर मुझे ये वाला बैच, मुझे आता है पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पता नहीं एग्जाम का क्वेश्चन नहीं होता है, डिफिकल्टी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, बस वो वाले केसेस आप करा दो जिसमें मेरा क्वेश्चन ऐसा ना लगे मुझे कि बाहर से आ जाएगा, उन बातों का ध्यान रखवा दो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कुछ स्पेशल केसेस करा दो। लिवरेज में क्या कोई बैलेंसिंग फिगर वाले क्वेश्चन है जिसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपसे पूछा कुछ और है, समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे वाली खतरनाक चीजें आप हमें इस बैच में करा देना। तो प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 रखूंगा। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो गए हैं, लेकिन अगर 1250 प्राइस नहीं रखना है, मतलब 100 लाइक्स नहीं हुए, तो प्राइस फिर 1500 ही रहेगा, जैसा कि हमारा कॉस्टिंग के एग्जाम ओरिएंटेड बैच का है और इनकम टैक्स के एग्जाम ओरिएंटेड बैच का है। स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर ये 100 लाइक्स इस वीडियो पे पूरे हो जाते हैं, तो उसको कर लेना, बहुत हो जाएगा। अगर स्ट्रेटजी देखनी तो स्ट्रेटजी भी देख लो। सेकंड क्वेश्चन का ए और बी पार्ट थ्योरी से आएगा, जिसके लिए हम अलग से मैजिक पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी का पेपर उसमें से ही फंस जाता है आपका, सब बच्चों को पता है, पूरी दुनिया के सीएमए फ्रेटर्निटी को पता है कि हमारी मैजिक पीडीएफ थ्योरी की कितने काम की होती है। नेक्स्ट आता है, एक क्वेश्चन आता है आपका रेशो से, दूसरा आता है कैश फ्लो से। उसके बाद फोर्थ का ए पार्ट आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट से, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कोई भी बच्चा अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे कैपिटल बजटिंग नाम से भी जाना जाता है, अगर उसे छोड़ के जा रहा है पेपर में, अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि 14 मार्क्स यहां से आते हैं और काफी सारे एमसीक्यूज भी उससे पूछे जाते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, ईओक्यू है, डिविडेंड डिसीजन है, लिवरेज है, और रेट का ए और बी पार्ट थ्योरी है। ठीक है, इस बार थ्योरी के लिए अलग से सेशंस लेके आऊंगा, जिसके अंदर खाली थ्योरी जो लिखी हुई है वो याद कैसे करनी है वो भी कराऊंगा मैं आपको यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये है एफएम के लिए। तो सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो फिर कौन कौन से हो गए। मैंने कहा लो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूं आपको। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से एफएम के लिए, तो मेरे हिसाब से आपको क्या क्या कर लेना चाहिए। एक तो लिवरेज वाला अच्छे से कर लो, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे से कर लो, ठीक है सर, तीसरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आप अच्छे से कर लो। तो 1 2 3 ये हो गए, ठीक है सर। और कौन सा चैप्टर कर ले, मैंने कहा एक आपका रेशियो वाला चैप्टर कर लो आप, रेशियो और कैश फ्लो, ये तो आपके 12th वाले हैं। और जो 12th में क्वेश्चन आते हैं उससे भी कम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको ध्यान से सुना, कोई किसी को बुरा मानना है इस बात पे बुरा मान लो, वरना किसी ने 12th के रेशियो कैश फ्लो कर रखे हैं वो इस क्वेश्चन को उड़ा देगा। तो लिवरेज हो गया, एक डिविडेंड डिसीजन हो गया आपका, और एक हो गया आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ईबीआईटी ईपीएलएस एनालिसिस होते हैं। इन चैप्टर्स को आप ढंग से करके चले जाओ आपके इजीली, और इन चैप्टर्स के साथ साथ प्लस करके चले जाओ थ्योरी, आप इजीली पास हो सकते हो, और इवन एग्जामिनेशन के भी चांसेस आ सकते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो थ्योरी से ही कवर हो जाते हैं। और वो थ्योरी वो वाली होगी आपकी बीडीए वाली। ठीक है, तो चलिए ये हुआ आपका मेन 2 प्रैक्टिकल पेपर जो मैं पढ़ाता हूं, जो पर्सनली मैं पढ़ाता हूं, सब बच्चों को पता होगा। 2 चैप्टर्स में पढ़ा, 2 सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डिटेल स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी। अब जो मैं नहीं पढ़ाता फिर भी थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को बताता हूं, ये कुछ आपका सिलेबस है। एबीसी एनालिसिस पे आते हैं तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में तो आपको चैप्टर्स पता होंगे, बड़े बड़े चैप्टर्स है, वही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, ऑडिट के अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऑडिट के अंदर ये वाली पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगा, नीचे बहुत सारे लिंक है, ऐप का लिंक है जिसमें कुछ फ्री क्लासेस भी है। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर फ्री क्लासेस हम ले नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कहां से मिलेगी, तो उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आपको फ्री क्लासेस कैसे अवेल कर सकते हैं आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका लिंक नीचे, बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं जिसमें ऐड भी नहीं आते। तो कैटेगरी ए है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट इन टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन, कॉस्ट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट, ऑडिट इंट्रोडक्शन। जो कैटेगरी नंबर बी है वो है कारो, कॉस्ट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट, 2 बार लिख दिया था मैंने, ऑडिट का इंट्रोडक्शन है, और सी में जो बच जाएंगे तो कर लेना, अदरवाइज इतने में आपका काम चल जाएगा। तो ये है आपका ऑडिट वाला पार्ट। तो सर आपने फिर कौन सा वाला छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया बेटा ओएम एसएम, और एक छोड़ा है इसमें कॉर्पोरेट अकाउंट्स। अगर आपसे ये सब हो जाते हैं खुद से तो बताना, अगर नहीं होते हैं तो नीचे कमेंट कर देना। मैं जो रिमेनिंग पार्ट 2 बनाऊंगा इसका, वो सिर्फ इनके ऊपर बताऊंगा इन डिटेल, स्पेशली इन केस ऑफ ओएमएसएम, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंट में ऑडिट वाला पार्ट बता दिया है, तो कुछ अच्छा जिसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह टॉपिक वगैरह सारे हो डिटेल में आपके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर ग्रुप टू, तो जितना अवेलेबल था मैंने अभी के लिए आपको बता दिया है। पार्ट 2 के लिए नीचे कमेंट कर देना, प्लीज अपलोड पार्ट 2 एज वेल, और मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।